दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप वीडियो जहां पे आपको सारा अपडेट मिलेगा। द बॉम्बे हाई कोर्ट अपडेट, 75% क्राइटेरिया पे अपडेट एंड किस तरीके से आप ये फाइनल फ्यू डेज को यूज कर सकते हो अपनी जेई मेन प्रिपरेशंस के लिए। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2x पे देखने हैं 2x पे देख लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लेट्स गेट स्टार्ट। Hi guys, my name is Iknoor Singh. I have been guiding students for the joint entrance examinations for the past 2 years. आज की वीडियो यार जेई 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है जो बहुत टाइम से ईगर हैं ये जानने के लिए कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था, किस तरीके से व्हाटएवर दे हैड बीन वेटिंग फॉर। आई नो इट हैड बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड आपकी प्रेपरेशन के साथ साथ यार इस चीज़ को फॉलो करना पहली बात तो थोड़ा सा आपके प्रेपरेशन को भी हैम्पर करता है, दूसरी बात इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। आई नो द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद एंजाइटी एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि 2020 में हमारे साथ सेम हुआ था कोविड के सिनेरियो में। तो सीन कुछ ऐसा था यार कि अभी तक 10th तक डेफर हो चुकी थी हियरिंग बार बार बॉम्बे हाई कोर्ट में फॉर द जेई मेन प्ली। जेई मेन प्ली ये थी यार, एक पिटिशनर ने फाइल करी है जिसने बोला है, इट्स अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, जिन्होंने बोला है कि बहुत सडनली ये डेट्स अनाउंस हुई एंड दूसरी बात जो 75% क्राइटेरिया है वो अनफेयर है, लास्ट मिनट पे इसको आपने अनाउंस किया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल who I have also personally interacted with are facing this problem। वो प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये 75% क्राइटेरिया की वजह से अब वो नहीं कर सकते अपीयर। तो इसमें दो चीजें हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट जो आज अनाउंस हुई है। सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हियरिंग थोड़ी सी सुनी है एंड 10th को नेक्स्ट डेट है इस हियरिंग की। तो 10th जैन से पहले अनलेस देयर इज एन ऑफिशियल अपडेट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पॉइंट नंबर 1 है ये मेरा। मैं बता देता हूं आज की हियरिंग में क्या बोला है यार द बॉम्बे हाई कोर्ट। आई विल आल्सो पिन इट इन द लिंक एंड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चीज बोली यार पिटिशनर को। पहले तो उनसे पूछा कि इज इट अफेक्टिंग यू पर्सनली, उन्होंने इस चीज से मना किया। तो फिर लेकिन उन्होंने बोला कि बिकॉज आई एम अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, आई एम डूइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो हाई कोर्ट था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, उसकी बेंच ने यही बोला कि रूल्स कहाँ हैं एग्जाम्स के। ऐसा कोई रूल दिखाइए हमें, ऐसी कोई एग्जाम के आप हमें सेट ऑफ गाइडलाइंस दिखाइए जिसको ये लोग वायलेट कर रहे हैं बाय अनाउंसिंग द डेट्स 3-4 वीक्स बिफोर द एग्जाम, मोर देन दैट मतलब। तो ये रूल्स कहाँ है, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं है हम इसको लीगली गलत नहीं बोल सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अगेंस्ट द लॉ जा रही है एग्जाम बॉडी। एंड जो एग्जाम ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे थे कि ये पिटिशन मिसलीडिंग है, इस पिटिशन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो सही है। क्योंकि सबसे पहली बात तो विच इज समथिंग यू शुड ऑल्सो नोट गाइज, आप एग्जाम में अपीयर जरूर कर सकते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। 75% क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं हुई है अगेन, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये रूल्स दिखाओ कि ये रूल्स कहां पे है कि ये क्राइटेरिया नहीं लग सकता है, विच इज फेयर ऑन देयर पार्ट। बट एग्जाम बोर्ड यही कह रहा है यार कि अभी आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, ये सिर्फ एडमिशन के टाइम पे 75% क्राइटेरिया होगा। आज कोर्ट में जो बोला गया उसके हिसाब से व्हाट आई एम रीडिंग इज, वहां पे उन्होंने जरूर ये बोला कि 75% क्राइटेरिया इज अ मार्क ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडमिशन इन दीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। इन बड़े इंस्टीट्यूट्स में 75% क्राइटेरिया लगाना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें सर्टेन लेवल ऑफ एक्सीलेंस चाहिए। आई पर्सनली फील दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। बट यही है कि उन्होंने अभी भी ये फिर से रिपीट किया है कि ये रूल अभी के लिए नहीं है, ये एडमिशन के टाइम पे देखा जाएगा। सो 75% क्राइटेरिया इन माय ओपिनियन शुड बी एंड परहैप्स विल ऑल्सो बी रिलैक्स्ड, बट वो लेटर स्टेज पे होगा, ठीक है। और होगा नहीं होगा इस अनसर्टिनिटी में आप अपनी प्रेपरेशन को मत खराब करिए। 75% क्राइटेरिया के इररिस्पेक्टिव इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम डिलिजेंटली, कीप ऑन डूइंग दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे आपको रियलाइज करना कि आप जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग 2023 के लिए एक नया रेजोल्यूशन लेके आए हैं और 2023 में नई एनर्जी से बढ़ रहे, एक नए एंथुजियाज्म से पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड ऐसी ही रियलाइजेशन आपको भी हिट करनी चाहिए यार। 2023 शुड बी अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। एंड आप भी रिजॉल्व ले सकते हैं विद द अनअकैडमी रिजॉल्व ऑफर। अनअकैडमी रिजॉल्व ऑफर से आपको प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 23% ऑफ मिल रहा है, विच इज हायर देन एवर बिफोर। यूजिंग द कोड इग्नोर सिंह यू कैन अवेल दिस एंड इसमें एनरोल करके यार विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री एंड एक प्रॉपरली प्लान्ड करिकुलम, उन्हें पता है किस तरीके से दे हैव ऑलरेडी गाइडेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू सक्सेस, टू आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट जर्नी। एक नए सिरे से चालू करो यार, एक नई एनर्जी के साथ चालू करो, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप। दिस इज अ ऑफर विच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
प्रिपरेशन। बट ऑल इन ऑल जो मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले तो अपडेट अगर कोई मेजर होगा, जैसे आज का बहुत एक लैंडमार्क डे था इसीलिए मैं आया खुद और आपको ये अपडेट बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी होगा आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। डू नॉट जस्ट कीप फॉलोइंग द न्यूज। आई डिड दैट इन 2020 एंड आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। हमारा लकीली बहुत पोस्टपोन हो गया था तो फर्क नहीं पड़ा था, बट यू डोंट नो यार, अगर आप इस चीज को फॉलो करते रहोगे और हो सकता है 24th को ही हो सकता है क्या, मतलब इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन एग्जाम पोस्टपोनमेंट इज हाईली अनलाइकली। एग्जाम पोस्टपोनमेंट इतनी लास्ट मिनट पे होना अनलाइकली है। आई वुड ऑफकोर्स भी हैप्पी अगर होता है, बट लास्ट अगर फाइनल केस वर्स्ट केस यही हुआ कि 24 से एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो आपके लिए भी ये सोचने की बात है यार कि आपके लिए ये दिन वापस मुड़ के नहीं आएंगे। आज 4 तारीख है, यू हैव जस्ट 20 डेज। इन 20 डेज में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। ट्रस्ट में ऐसी वीडियोस आ रही होंगी जो रेवोल्यूशन लेके आ सकती हैं आपकी प्रिपरेशन में लास्ट फ्यू डेज में भी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन IIT बॉम्बे हैव डन दोज थिंग्स। तो डू नॉट वरी, वी विल मेक श्योर कि आप तक सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच रही होगी। आपको बस मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। नीचे मेरे को कमेंट्स में लिख दो, अगर आपको दिख रहा है मेरे को आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम कमेंट्स में, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड इसी के साथ 10th को अब नेक्स्ट हियरिंग है, तो अच्छे खासे 6 दिन तो आपके पास है, रिलैक्स होके आप जाइए पढ़िए। 10th तक तो कोई टेंशन नहीं है। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा वील बी शेयरिंग इट विद यू। अपने लगे रहिए, स्ट्रैटेजी डिटेल्ड भी आ रही होगी, लेकिन 3 चीजें होती हैं यार, NCERT, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास ऐप से किसी से भी, ठीक है। लॉट ऑफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू डोंट, नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना जो कि जल्दी रिलीज होने वाली होगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिस इज गोइंग टू बी द टाइम व्हेन यू कैन रिजॉल्व, रीस्टार्ट एंड फुल फोकस से जेई मेंस हो या जेई एडवांस अच्छे से आप फोड़ सकते हो इन एग्जाम्स को। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय बाय। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.